everyone, I am Mohit Srivastava. Welcome to YouTube channel that is Mathematics 2.0. इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। भारत के बारे में जानेंगे कि भारत का इतिहास क्या रहा है और भारत ज्योग्राफिकली कैसा है, ठीक है। उसके साइज और उसके लोकेशन के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। और ये क्लास 9 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि आपको ऐसा फील कराएगा कि ज्योग्राफी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, ठीक है। एज ज्योग्राफी या सब्जेक्ट मतलब कि हम लोग ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जानेंगे कि ज्योग्राफी कितना सुंदर है। अभी तक आप लोग क्लास 8 तक ये पढ़े होंगे कि ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर आता होगा, इंडस्ट्री होता होगा, मतलब कि क्लास 8 में आप लोग जो ज्योग्राफी को पढ़े होंगे वो ह्यूमन ज्योग्राफी होगा, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं। देखिए ज्योग्राफी जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका ह्यूमन जियोग्राफी और दूसरा होता है फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है। तो जब भी आप क्लास 6 में पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे या आप क्लास 10 में पढ़ेंगे, तो जो इवन नंबर वाला क्लास चलता है उसमें आप ज़्यादातर ह्यूमन ज्योग्राफी को जानते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी को आप पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप वो ऑड क्लास में पढ़ने लगेंगे, जैसे कि 7 क्लास, जैसे कि 9 क्लास और 11 क्लास, तो ये सब जो क्लास है जो ऑड क्लास में आ रहा है, ऑड नंबर पे आ रहा है, इसमें आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिसमें आप जानेंगे कि पेड़ पौधे कैसे होते हैं, माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे लैंडस्लाइड होता है, कैसे एक माउंटेन बनता है, ठीक है। और उसके बाद आप जानेंगे कि कहाँ पे कैसे बारिश होता है, कहाँ पे बारिश नहीं होता है, कहाँ पे डिजर्ट बनते हैं, प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, ये सारा चीज आप फिजिकल ज्योग्राफी में जानेंगे, ठीक है। और ह्यूमन ज्योग्राफी में आप क्लास 8 में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो क्लास 8 तक का जो जर्नी था वो ऐसे था कि स्कूल में आपको आपके टीचर लिखवा दे रहे थे, आप उसको रट रहे थे, आप उसको याद कर रहे थे और एग्जाम में फ्रेम कर रहे थे। आपका जो जर्नी था 8 तक ऐसा ही था, मतलब कि सब किसी का ऐसा ही होता है कि 8 तक वो क्या करता है कि टीचर पढ़ाते हैं और लिखवाते हैं और बच्चे उसको याद करके एग्जाम में उसको लिखते हैं, ठीक है। तो आप 8 तक ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट जान के उसे पढ़ के आप एग्जाम बेस पढ़ते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मतलब उस सब्जेक्ट में क्यूरियोसिटी होता है तो वो बढ़िया पहले से पढ़ते हैं, ठीक है। हम जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत बच्चे मतलब कि ज्योग्राफी को क्लास 6 से बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो ज्योग्राफी को मतलब कि ऐसे पढ़ते हैं कि इसमें क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है तो वो इसको रटते हैं और एग्जाम में लिखते हैं। तो क्लास 8 तक आप ऐसे करते आ रहे हैं। अब क्लास 9 शुरू हो चुका है। क्लास 9 में आप जो ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, जो पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड इट्स लोकेशन, इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ आप इसको जिएंगे, आप इसको फील भी करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी एक लिविंग सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी को आप जितना पढ़ेंगे आप में उतनी क्यूरियोसिटी आएगा कि आप उसे और जाने, आप उसे और समझें, ठीक है। तो ये लेक्चर आपका इंट्रोडक्टिव लेक्चर है जिसमें आप जानेंगे कि इस चैप्टर में, इस पूरे क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेट नहीं करते हैं, ठीक है। लिखा गया है चैप्टर का थीम एंड रोड मैप, मतलब कि इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में इंडिया साइज एंड लोकेशन में आप क्या जानने वाले हैं, आप क्या पढ़ने वाले हैं उसको बताया जा रहा है, ठीक है। लिखा गया आवर जर्नी टुडे, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो टॉपिक है लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द अर्थ, मतलब कि इस अर्थ पे, एक ग्लोब पे, मतलब कि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पे भारत का लोकेशन कहाँ पे है। हम यहाँ पे लाई किए हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा कोई ना कोई पोजीशन है ना। जैसे कि आपका मान लीजिए घर है तो आपके घर का भी कोई ना कोई लोकेशन होता है ना। अब मान लीजिए क्या किए, आप कुरियर से कुछ मंगाए हैं, आप फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाए हैं, अमेजोन से कुछ मंगाए हैं, तो वहाँ से आपका एड्रेस मांगता होगा लोग, ठीक है। तो आप उसको एड्रेस देते हैं, तो आप उसको एड्रेस देते हैं तो अपने लोकेशन का एड्रेस देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर का, आपका या आपके स्कूल का, या मतलब कि जो भी चीज़ है इस धरती पर कहीं ना कहीं वो लाई कर रहा है, कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं लोकेशन होगा।
उसी प्रकार लाइक एज भारत का भी एक लोकेशन है जो यहाँ पे आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन दी अर्थ, मतलब कि अर्थ पे भारत कहाँ लोकेट करता है, इस टॉपिक में आप इसको जानेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है द इमेंस साइज ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का जो साइज है। अब ये बताइए, आप जब अपने चप्पल खरीदने जाते हैं या जूता खरीदने जाते हैं, शूज या स्लीपर जब खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार से क्या पूछता है कि आपके पैर का साइज क्या है। ठीक है, या जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि छोटे बच्चों के लिए आप बड़ा बड़ा कपड़ा खरीदेंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के लिए एक साइज होता है कि उस साइज का आप कपड़ा लेते हैं या उस साइज का आप चप्पल या जूता लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हर चीज़ का एक साइज होता है। ठीक है, इस मार्कर का भी कुछ साइज है, इस बोर्ड का भी कुछ साइज है। ठीक है, और ये जो स्क्रीन खुला हुआ है, इस स्क्रीन का भी कुछ साइज है। तो इस धरती पे जो भी चीज है उसका कुछ ना कुछ साइज होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार भारत का भी एक साइज है, तो वो साइज क्या है इस टॉपिक में हम जानेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड टाइम लैग। ठीक है, आप इस चैप्टर में स्टैंडर्ड मेरिडियन को जानेंगे, मतलब कि और टाइम लैग है। ठीक है, मतलब कि आप सुने होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली में मान लीजिए आपके जो पिताजी हैं, अधिकतर यहाँ पे मतलब कि जो भी बच्चे हैं उनके जो पिताजी हैं या उनके फैमिली से कोई ना कोई विदेश रहता है। विदेश का मतलब कॉमन सेंस में ये हुआ कि अपने देश से बाहर रहता है। ठीक है, तो बहुत लोग क्या कहाँ रहते हैं, दुबई रहते हैं, इंग्लैंड रहते हैं, अमेरिका रहते हैं। तो जब यहाँ से हम लोग कॉल करते हैं और पूछते हैं कि वहाँ पे कितना बज रहा है, तो हमारे यहाँ अगर 10 बज रहा होगा तो उनके यहाँ, और हमारे यहाँ दिन का 10 बज रहा है तो उनके यहाँ दोपहर का 2:30 बज रहा होगा। ठीक है, 2:30 हो रहा होगा। तो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस क्लास में, कि कैसे 5.5 घंटा का टाइम लैग हो जा रहा है, 5.5 घंटा टाइम आगे हो जा रहा है और 5.5 घंटा टाइम पीछे हो जा रहा है। इस चीज को आप इस टॉपिक में जानेंगे कि कैसे एक ही समय में दो जगहों पे टाइम डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, इस टॉपिक में आप जानेंगे। अगला टॉपिक है इंडिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड इन द वर्ल्ड, मतलब कि भारत का क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड भारत कैसे है, वर्ल्ड वाइड भारत का जो एरिया वाइज है वो कितने नंबर पे आता है, भारत का स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है वर्ल्ड वाइड, आप इस चैप्टर इस टॉपिक उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, आपके घर के बगल में आपके पड़ोसी रहते हैं। उसी प्रकार जो हमारा भारत है, भारत के ये जो भारत है, इस भारत के नेबरिंग कंट्री होते हैं कुछ, जैसे कि नेपाल हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, इधर आपका पाकिस्तान हो गया, ठीक है, फिर इधर चाइना या तिब्बत हो गया, ठीक है, और इधर श्रीलंका हो गया, ठीक है, इधर म्यांमार हो गया। तो ये जो कंट्रीज है, ये जो कंट्रीज है जो भारत का नेबरिंग कंट्री है, इसको भी आप इस चैप्टर में जानेंगे कि भारत का कौन कौन नेबरिंग कंट्री है, और उससे जो नेबरिंग कंट्री है भारत का, उससे भारत का कौन सा किस स्टेट का जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वो टच हो रहा है। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। ठीक है, आप इस लेक्चर में, इस क्लास में या इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, हम हर टॉपिक के बाद आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे क्या होगा कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते करते आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो सोचने का पावर है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ेगा, और आप बढ़िया से इस टॉपिक के बारे में जान जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में, इस पूरे क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हैं। आप भारत को, आप ज्योग्राफी को कितना सुंदर और कितना मतलब कि समझ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई बिलीव दैट कि आपको बहुत मजा आएगा। ट्रस्ट मी, मतलब कि ज्योग्राफी को हम लिविंग एक फील दिला देंगे आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया से पढ़ा जाएगा, बहुत मजा आएगा। अगर आपको ये इंट्रोडक्टिव वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर प्लस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम मोहित श्रीवास्तव, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ मेथड 2.0। पिछले वीडियो लेक्चर में हम इस क्लास का इंट्रोडक्टिव वीडियो देख चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस स्पेसिफिक चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जो कि एक ग्लोब के साथ, एक अर्थ के मैप के साथ। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल मैप है अर्थ का,
और इसमें हम जानेंगे कि कैसे कोई एक देश या कोई एक कंट्री कैसे अर्थ पे लाई करता है, उस चीज को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 6 में थोड़ा सा भी मन से पढ़े होंगे, मन से कहने का सेंस ये है कि अगर आप क्लास 6 में थोड़ा सा भी ठीक से पढ़े हैं, मतलब कि बढ़िया से पढ़े हैं, तो आपको दो चीज़ याद होगा। और दो चीज़ क्या है, तो उसका नाम है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। आप लोग ये क्लास 6 में 7 में 8 में सुने होंगे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो इस वीडियो लेक्चर में आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है आप उसको जानने वाले हैं। फिर आप समझेंगे कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी बातों को, इन सभी टॉपिक्स को आप इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसके साथ। देखिए, ये जो मैप आपको दिखाया जा रहा है ये एक अर्थ का पॉलिटिकल मैप है जिसमें अर्थ को दर्शाया गया है। ठीक है, अब ये बताइए, अगर हम आपको बोल दें या पूछ लें आपसे कि बताइए इसमें इस पृथ्वी पे इंडिया कहाँ अप्लाई कर रहा है, तो आप बोलेंगे इंडिया यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला जो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर में है वो आपका क्या है, इंडिया है। तो ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर में इंडिया है, तो वो कहाँ पे है। अब कोई बोलेगा कि अर्थ के सेंटर में है, कोई बोलेगा कि अर्थ के सेंटर में नहीं है, वो अर्थ का जो बिटवीन वाला पार्ट है उससे थोड़ा सा ऊपर है। तो इससे हम कैसे बताएंगे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपका घर कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे कि मेरा घर जो मेरा गांव है, गांव के बीच में है या गांव के साइड में है, ऐसे आप बताएंगे तो क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन दे देंगे कि आप एक मंदिर के पास जाइएगा, उस मंदिर के बगल में मेरा घर है, तो वो व्यक्ति आएगा तो क्या करेगा, उस मंदिर से आपके घर को रिलेट करेगा। वैसे ही आप क्या करते हैं या हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन को पढ़ने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइन बनाते हैं और उस इमेजिनरी लाइन का हेल्प लेके हम किसी भी लोकेशन को इंडिकेट या लोकेट करते हैं। ठीक है, अब वो दो इमेजिनरी लाइन क्या है, तो वो दो इमेजिनरी लाइंस है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो जो दो इमेजिनरी लाइन था वो लैटिट्यूड था और लॉन्गिट्यूड था। अब आपको कैसे पता रहेगा कि लैटिट्यूड कौन होता है और लॉन्गिट्यूड कौन होता है। ठीक है, तो एक कॉमन सेंस का बात है कि जहां भी लैटिट्यूड का बात हो, लेटी यानी लेटा हुआ, ठीक है, और ट्यूड्स मतलब जो ट्यूड्स लेटा हुआ है वो क्या है, लैटिट्यूड है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग है, लॉन्ग कोई चीज लंबा होता है तो वो खड़ा होता है। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूड होता है वो कभी भी ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे लॉन्गिट्यूड होता है और आपका ऐसे क्या होता है, लैटिट्यूड होता है। ठीक है, ये आपका लैटिट्यूड है। अब देखिए यहाँ पे दो मेन चीज आ रहा है उसको बताने वाले हैं हम। अब देखिए आप यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो बीच से गया है, ये जो लैटिट्यूड बीच से जा रहा है, पास हो रहा है अर्थ के, उससे हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर, EQUATOR। ठीक है, ये इक्वेटर होता है और ये 0 डिग्री पे होता है। इस 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री इन सेंस कि ये जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे है। ठीक है, मतलब कि बीच में है, सेंटर पे है अर्थ के। ठीक है, और इसके ऊपर आप जाइएगा, इसके आप नॉर्थ में जाइएगा, इससे आप बोल दीजिएगा नॉर्थ, इसे बोल दीजिएगा ईस्ट, इसे बोल दीजिएगा साउथ और इसे वेस्ट। तो जब आप इक्वेटर के नॉर्थ में जाइएगा तो नॉर्थ में एक और लैटिट्यूड है जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये आपका 23 डिग्री हाफ मिनट होता है। ठीक है, हाफ मिनट नॉर्थ होता है। और वही नीचे जो है इस इक्वेटर के, उससे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी आपका 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ होता है। अब ये हाफ मिनट नॉर्थ क्या है बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, सॉरी ये होता है
23 डिग्री हाफ मिनट साउथ होता है, ठीक है, और वो नॉर्थ में होता है, ठीक है। अब देखिए आप इतना में ये जान गए कि एक लैटिट्यूड होता है और एक लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है, दो इमेजिनरी लाइन होते हैं और एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखिए कि जो एक बीच से देखा गया है, बीच से जो लाइन गया है जो कि लैटिट्यूड है, तो वो क्या कर रहा है, अर्थ को दो हिस्सा में बांट दे रहा है, ठीक है, उससे हम बोलते हैं इक्वेटर, और वो 0 डिग्री पे होता है। ये सारा बात आपको याद रखना है, ठीक है। और इस इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ में एक लाइन है, एक रेखा है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, और वो 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ में है। और इस इक्वेटर के नीचे सेम उसी डिग्री पे 23 डिग्री हाफ मिनट साउथ में एक और लाइन है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर आप जान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब जो अगला बात है वो ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो रीजन है इसे हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी रीजन है, जो भी क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, जहाँ पे बहुत ही धूप पड़ता है, बहुत ही गर्मी होता है, ठीक है। इस बात को अगले चैप्टर में बहुत बढ़िया से डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अब आपको क्या जानना है कि भारत का लोकेशन कहाँ पे है। अब ये बताइए ये जो अर्थ है ये अर्थ किस शेप का है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग शुरू से सुनते आ रहे होंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि अर्थ जो है वो एक अंडा का आकार का है, एक एग के आकार का है, और बहुत लोग बोलते हैं कि जो अर्थ है वो ऑरेंज लाइक है, मतलब कि बीच में है चपटा हुआ और साइड से ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए अर्थ का ये जो शेप होता है इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इस शेप का नाम है जियोइड शेप, ठीक है, जियोइड शेप बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछ ले कि बताओ अर्थ का शेप क्या है, तो आप बताइएगा कि अर्थ का जो शेप है वो जियोइड शेप है, ठीक है। अब जियोइड है मतलब कि कहीं ना कहीं ये स्फीयर की तरह दिखाई दे रहा है, एक गोला की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप सुने होंगे पीके मूवी में बताया गया है कि वो बोलता है कि हम दूसरे गोला से आए हैं, ये गोला मेरा नहीं है। तो गोला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फीयर, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जो ये इक्वेटर होता है, ये इक्वेटर इस गोला को, इस स्फीयर को दो भाग में बांट देता है, ठीक है। अब देखिए जब किसी सर्कल को या स्फीयर को कोई चीज दो भाग में बांट दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल के सेंस में बोलेंगे सेमी सर्कल, और स्फीयर के सेंस में क्या बोलेंगे, सेमी स्फीयर या हेमी स्फीयर, ठीक है। एक चीज जानिएगा आप लोग, हेमी और सेमी क्या होता है। हेमी या सेमी इसका मतलब होता है आधा, ठीक है। हेमी या सेमी का अर्थ होता है आधा, ठीक है। तो जब भी आप इस स्फीयर को दो भाग में तोड़ देंगे, इसे अलग अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भाग हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, ऊपर नॉर्थ है तो ऊपर वाला भाग नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे साउथ है तो नीचे वाला भाग साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो आप ये भी जानिए कि अर्थ को हम दो भाग में बांट चुके हैं, एक भाग क्या है नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक भाग है साउथ हेमिस्फीयर। अब बताइए, अब आपसे कोई ये पूछेगा कि अर्थ बताओ कहाँ पे है, सॉरी इंडिया बताओ कहाँ पे है अर्थ में, तो आप बता दीजिएगा कि जो इंडिया है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। ध्यान से देखिएगा कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर इंडिया है ना, और इक्वेटर के ऊपर वाले रीजन को क्या बोलते हैं, जो ऊपर वाला स्फीयर है क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो आप ये बता सकते हैं कि जो इंडिया है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब ये बताइए नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका नॉर्थ अमेरिका आ जा रहा है, आपका साउथ अफ्रीका का कुछ पार्ट आ जा रहा है, यूरोप पूरा आ जा रहा है, रसिया आ जा रहा है। तो आप कैसे बताएंगे कि इंडिया यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, मतलब कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में सिर्फ इंडिया तो नहीं है, बहुत सारे देश हैं। तो आप उनको कैसे बताएंगे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसे और तोड़ देंगे, इसे और बांट देंगे, ठीक है। बांटना प्रकृति का रूप है, प्रकृति का खेल है, ठीक है। अब देखिए हम इसे और बांटते हैं तो बीच में से यहाँ से भी तोड़ देंगे 90 डिग्री पे, ठीक है। ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, ये 90 डिग्री पे यहाँ पे एक और लाइन जाता है जो कि अर्थ को ईस्ट हेमिस्फीयर
ईस्ट हेमीस्फीयर और वेस्ट हेमीस्फीयर में बांटा है। मतलब कि पहले आप कैसे तोड़ रहे थे, ऐसे तोड़ रहे थे, पहले ऐसे था तो आप ऐसे तोड़ रहे थे, अब पूरा ऐसे है तो आप ऐसे तोड़ेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है वो है आपका क्या, ईस्ट हेमिस्फीयर, और ये वाला पार्ट वेस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब आप बोल देंगे कि भारत जो है, भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इस साउथ हेमिस्फीयर नहीं है, इसमें नॉर्थ में है। भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर के साथ साथ जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें लाई करता है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ भारत कहाँ लाई करता है, तो आप बता दीजिएगा भारत नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है, जिसमें नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। नॉर्दर्न के सेंस में ये बताइएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये पूरा हो गया, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ से जो बच रहा है इतना में इंडिया लाई करता है। ठीक है, नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछ ले बताओ कि बाबू इंडिया कहाँ पे लाई करता है ग्लोब पे या अर्थ पे, तो आप बताइएगा कि इंडिया अर्थ पे नॉर्दर्न और ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आप किसी भी एक कंट्री को अर्थ पे कैसे लोकेट करते हैं और किसकी सहायता लेते हैं। किसकी सहायता लेते हैं, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ठीक है, इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, दो चीज और है, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक चीज है पोल, ऊपर का जो पोल है उससे आप बोलेंगे नॉर्थ पोल, और नीचे वाले पोल को बोलेंगे साउथ पोल। ये क्या होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये बताइए। ये जो मार्कर है, मार्कर का ये टिप वाला पार्ट है, ये कहीं ना कहीं ये और ये आपस में वर्टिकली एक पास है। ये जो यहाँ का जो सेंटर है और ये जो सेंटर है वर्टिकली एक पास है, तो ये इस मार्कर के पोल्स हो गए। ठीक है, तो ये बोल दिए, ये ऊपर है जिसको बोल दिया जाएगा नॉर्थ पोल, और इसे बोल दिया जाएगा साउथ पोल। उसी प्रकार अर्थ में भी है, अर्थ में जो ये नॉर्थ वाला पार्ट है इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसे बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो अब आशा करते हैं कि इस टॉपिक में आपको ये समझ में आ गया है कि किसी भी क्षेत्र को अर्थ पे कैसे लाई करें, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर क्या होता है। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम इस अर्थ को अब बताएंगे कि अर्थ कितने डिग्री पे है। ठीक है, अब आप उनको ये बता दिए हैं, जो व्यक्ति पूछ रहे थे आपसे बताओ इंडिया कहाँ कहाँ लाई करता है, तो आप ये बता दिए हैं कि इंडिया नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। लेकिन नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फीयर में कहाँ, नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फीयर में रसिया है, चाइना है, ठीक है, जापान है, फिर इधर आपका जो गल्फ कंट्री है, गल्फ कंट्री पड़ जाते हैं। तो आप उनको कैसे बताइएगा कि नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फीयर में इंडिया कहाँ लाई करता है। तो उसके लिए आपका जो इंडिया का जो पार्ट है, जो कि सदर्न पार्ट है, सदर्न जो डिग्री है जहाँ पे वो मतलब इंडिया शुरू होता है, और जो नॉर्दर्न डिग्री है, अगर आप उससे पता कर लेंगे कि वहाँ के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, वो कितने डिग्री पे हैं, तो आप परफेक्टली बता देंगे कि इंडिया नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फीयर में कहाँ लाई करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर प्लस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम मोहन श्रीवास्तव, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दैट इज मैथमेटिकल 2.0। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और इंडिया का जो लोकेशन है उसे पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि इंडिया का लोकेशन और उसके साथ साथ इंडिया का जो साइज है वो क्या है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में बताया गया है, इस टॉपिक में बताया जा रहा है कि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। ठीक है, इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है। वास्ट का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। ठीक है, जो कि 7th रैंक पे आता है, आप इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इट लाई इंटायरली दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि पिछले लेक्चर में देखे थे कि कैसे भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ साथ नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो वही आपको बताया जा रहा है कि इंटायरली इंडिया इज लाई बिटवीन
नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के बीच में भारत लाई करता है। और वहां पे उस नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भारत कहाँ लाई करता है, उससे अब इस टॉपिक पे हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब बताया गया है मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन इतना लैटिट्यूड इतना और लॉन्गिट्यूड इतना, मतलब भारत का जो मेन लैंड है वो इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई करता है। अब वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, अब उसको जानते हैं, ठीक है। तो बताया गया लैटिट्यूड जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है, ठीक है। जो लैटिट्यूड आपका है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है, ठीक है। मतलब भारत यहाँ से शुरू होता है इस लैटिट्यूड से, और फिर बताया जा रहा है टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ क्या है और ये नॉर्थ क्या है अभी बताने वाले हैं, ठीक है। फिर देखिए जो लॉन्गिट्यूड बताया जा रहा है वो लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री कुछ यहाँ पे, ठीक है, 68 डिग्री आपका 7 मिनट ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड है पहला वो पड़ता है। और जो दूसरा लॉन्गिट्यूड है जो मतलब कि लास्ट में है मेनलैंड के, वो आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए अब आप ग्लोब पे ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो आपका ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, ये पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ईस्टर्न वाला पार्ट है मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर है, इसमें कहीं ना कहीं 8 डिग्री 4 मिनट पे इंडिया होगा, ठीक है, मतलब इसके ऊपर होगा। और साथ ही में ये कहाँ तक जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में जाएगा, ठीक है, यहाँ तक इंडिया होगा। अब जो उसका साइड वाला पॉइंट होगा वो ये होगा कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इधर होगा। तो इसके बीच में ही कहीं ना कहीं इंडिया लाई करेगा, ठीक है। तो आप ये पता कर लिए कि जो पूरा ग्लोब था, जो पूरा अर्थ था, उस अर्थ में ये तो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, उसमें भारत कहीं ना कहीं लाई करता है। अब वो कहीं ना कहीं कहाँ है, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर और 37 डिग्री 6 मिनट से नीचे और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से इधर और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के इधर है, ठीक है। अब ये ईस्ट यहाँ पे क्यों है, ये देखिए जो लॉन्गिट्यूड है, जो ये लॉन्गिट्यूड है ये ईस्ट में आ रहा है, इस वाले पार्ट में आ रहा है, ठीक है। और जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ में आ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि जो इंडिया का जो 8 डिग्री 4 मिनट क्या बोलते हैं लैटिट्यूड है वो कहीं ना कहीं साउथ में आए, तो साउथ में तो आ नहीं रहा है, नॉर्थ में आ रहा है, इक्वेटर के ऊपर आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे नॉर्थ लिखेंगे। और ये वाला भी लैटिट्यूड नॉर्थ में ही आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखे हैं नॉर्थ लिखे हैं, ठीक है। और ये जो लॉन्गिट्यूड है ये इधर नहीं आ रहा है, वेस्टर्न में नहीं आ रहा है, कहाँ आ रहा है ईस्टर्न में आ रहा है, इस लाइन के इधर आ रहा है, तो ये भी ईस्ट में है और ये भी ईस्ट में है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत स्ट्रेटेजिकली कहाँ पे लाई करता है, और भारत मैप पे जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप पे भारत कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे लाई करता है, और ये जो इसका डिग्री दिया गया है कि इसी लाइन्स के बीच में, इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में भारत है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम मोहित श्रीवास्तव, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ मेंटर 2.0। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि भारत के पास कौन सा मेनलैंड है और भारत के मेनलैंड में कितने आइलैंड्स ग्रुप आते हैं और कौन कौन से आइलैंड आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत को कैसे क्रॉस करता है, भारत के कितने स्टेट से क्रॉस होता है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक फेवरेट क्वेश्चन है जो कि इसी में पूछता है कि बताइए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत को कितने स्टेट से क्रॉस करता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एनसीईआरटी में आपसे कि बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत को जो कितने स्टेट से तो क्रॉस कर रहा है, और साथ में वो जो स्टेट है उन स्टेट का नाम क्या है, ठीक है।
तो ये सारा आप इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, मतलब कि तो आप ये सारा इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है। जो लिखा गया है की डिवाइडर्स एंड वाटर बॉडीज, मतलब ये कौन कौन से की है जो कि भारत को डिवाइड करता है, और जो वाटर बॉडीज में जो भारत का मेन लैंड पड़ता है उसे जानेंगे, ठीक है। लिखा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ में है, जी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। फिर बताया जा रहा है डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट, जो कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। मान लीजिए ये ग्लोब है और इस ग्लोब में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे भारत कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। आप ये जान गए हैं कि भारत कहाँ पर लाई करता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आपका एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ से जाता है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ से साउथ से जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री पे होता है। तो ये बताइए कि जो इंडिया है, इंडिया को यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया, वो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ऊपर वाला ये पार्ट और एक नीचे वाला ये पार्ट, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट में, तो वो किस किस स्टेट से गुजर रहा है और कितने स्टेट से गुजर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम आपको मैप में एनालाइज करा देंगे। अभी जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो लिखा क्या है कि जो टू द साउथ ईस्ट मेनलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। जो कि भारत का, ये जो भारत है, भारत में जो साउथ ईस्ट पार्ट है, साउथ ईस्ट पार्ट ये हो गया, ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल पड़ता है, और इस बे ऑफ बंगाल में भारत का एक मेन लैंड है, एक मेन आइलैंड है जिसे हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पड़ता है? भारत के साउथ ईस्ट वाटर बॉडी में पड़ता है, ठीक है। और भारत के साउथ वेस्ट वाटर बॉडी में एक और आइलैंड ग्रुप पड़ता है जिसका नाम है लक्षद्वीप, ठीक है। तो भारत के जो साउथ ईस्ट वाटर बॉडीज में जहां पे बे ऑफ बंगाल है, वहां पे जो भारत का आइलैंड ग्रुप पड़ रहा है उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। और जो साउथ वेस्ट में जो वाटर बॉडी है जिसे हम अरेबियन सी बोलते हैं, अरेबियन सी, तो अरेबियन सी में भारत का जो आइलैंड ग्रुप है उसका नाम है लक्षद्वीप, ठीक है। अब देखिए आगे बताया जा रहा है कि साउथ ईस्ट में जो मेनलैंड है उसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी में है, ठीक है। तो आपको ये बता दिया गया कि भारत के 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं जिनका नाम क्या है, एक का नाम है लक्षद्वीप, दूसरा नाम है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। और ये बता दिया गया है कि भारत को इक्वल 2 पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड कर रहा है, और वो 7, देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो भारत के 7 स्टेट से गुजरता है, ठीक है। यहाँ से गुजरता है, तो यहाँ पे भारत के जो 7 स्टेट हैं उन 7 स्टेट को क्रॉस करते जाता है, ठीक है। अब वो 7 स्टेट कौन से हैं उसको हम आपको मैप पे दिखा देंगे, इजीली याद हो जाए, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या सोचा जा रहा है, ठीक है, इसको पूछा जा रहा है। लिखा गया है इन विच हेमिस्फीयर डज इंडिया लाई इंटायरली। बताइए आप लोग कि भारत किस हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और पूछा जाए बताइए कि भारत किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो आप बताइएगा कि भारत नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। अगर ऑप्शन में नॉर्दर्न ईस्ट ना हो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मार दीजिएगा, और अगर ऑप्शन में नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फीयर हो तो नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फीयर उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा गया है दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। पूछा जा रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने डिग्री पे लाई करता है। तो अभी बताया आपको हम कि 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाई करता है। इसे हमेशा याद रखिएगा कि 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23 डिग्री हाफ में साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है नेम द 2 आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया।
भारत के जो दो आइलैंड ग्रुप है उनका नाम बताइए। तो एक का नाम है लक्षद्वीप और दूसरा का नाम है अंडमान एंड निकोबार। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया कि भारत के कितने वाटर बॉडीज में कितने आइलैंड ग्रुप हैं और साथ ही साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को कहां से गुजरता है, कहां से क्रॉस करता है। ठीक है, भारत के 7 स्टेट को वो क्रॉस करता है। अब वो 7 स्टेट कौन कौन से हैं हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में आपको मैप के द्वारा बता देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम मोहित श्रीवास्तव, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ मेंटर 2.0। पिछले वीडियो लेक्चर में हम ये जान रहे थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने स्टेट से गुजरता है और भारत के कितने आइलैंड ग्रुप हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किस किस स्टेट से गुजरता है और उस स्टेट के नाम क्या है। ठीक है, देखिए पिछले लेक्चर में हम गलती से बोल दिए थे कि वो 7 स्टेट से गुजरता है। ठीक है, वो बार बार स्लिप हो जाता था, 7 निकल जा रहा था। ठीक है, लेकिन बाद में हम रियलाइज किए तो वीडियो देखे तो बोला कि 7 बोल चुके हैं। तो वो भारत के 8 स्टेट से गुजरता है जिनका नाम यह है कि जो देखिए यहाँ से गुजरता है। ठीक है, जिनका नाम है गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान बड़ा। ठीक है, जो 8 स्टेट है उनका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और वेस्ट बंगाल। और इधर 7 सिस्टर में जो इधर 7 सिस्टर स्टेट है, इस स्टेट में 2 स्टेट जो ऐसे हैं जो भारत के स्टेट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, जिनका नाम है त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये जो 8 स्टेट है, 8 स्टेट जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में आता है और इन सभी स्टेटों को पास करके जाता है। ठीक है, तो वो 8 स्टेट कुछ इस प्रकार थे, एक बार और बता देते हैं। पहला का नाम है गुजरात, दूसरा का नाम है राजस्थान, तीसरा का नाम है मध्य प्रदेश, चौथे का नाम है छत्तीसगढ़, पांचवें का नाम है झारखंड और छठवें का नाम है आपका वेस्ट बंगाल, सातवें का नाम है त्रिपुरा, आठवें का नाम है मिजोरम। ठीक है, तो आई होप आपको ये पता चल गया कि भारत के कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है और उनका नाम क्या है। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नीचे होता है हम आपको ये बता चुके हैं पहले भी, फिर बता दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे बहुत इक्वेटर है और उस इक्वेटर के नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो रीजन है इसे हम बोलते क्या है, ट्रॉपिकल रीजन। एक बार और बता चुके हैं फिर बता दे रहे हैं, इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये रीजन बहुत ही हॉट रीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है और जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होगा वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, मतलब कि वहाँ पे हमेशा सदाबहार ग्रीन फॉरेस्ट होगा। ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है और बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ता है। ठीक है, तो भारत के ये जो नीचल स्टेट है, तभी हम लोग देखते हैं कि जो केरला के वहाँ के नेटिव पीपल होते हैं, जो कि केरला के आम जनते होते हैं, नेटिव पीपल होता है, उनका जो रंग होता है वो थोड़ा सांवला होता है। ठीक है, और नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ा गोरे होते हैं। ठीक है, ये उसका थोड़ा मतलब कि क्लाइमेटिक कंडीशन है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि एक स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, उनका नाम क्या है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम मोहित श्रीवास्तव, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ मेंटर 2.0। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि भारत का साइज जो है, भारत एरिया वाइज कितने रैंक पे आता है और भारत का स्थान क्या है वर्ल्ड वाइड एरिया वाइज में। ठीक है, तो बताया जा रहा है साइज एंड रैंक। ठीक है, लिखा गया टोटल लैंड मास एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कोई कि बताओ कि भारत का जो टोटल एरिया है वो टोटल एरिया कितना है, तो भारत का टोटल एरिया कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत का कुल एरिया है। जो भारत का जितना भी क्षेत्रफल है वो पूरा क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, फिर बताया जा रहा है ग्लोबल परसेंटेज 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड।
भारत टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड को पकड़ता है जो उसका 2.8% सॉरी 2.4% होता है। मतलब कि पूरे अर्थ का, पूरे पृथ्वी का जो 2.4% भाग है, इस पूरे पृथ्वी का जो 2.4% भाग है वो सिर्फ इंडिया है। ठीक है, इंडिया इस पूरे ग्लोब पर 2.4% भाग को कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए रैंक पे बात कर लिया जाए कि भारत रैंक में कितना नंबर पे आता है एरिया वाइज। तो एरिया वाइज बताया गया है इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, एरिया वाइज भारत 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे विश्व में। अब बताया जा रहा है कि मतलब भारत से जो ऊपर है, भारत से जो बड़े हैं एरिया वाइज, जो देश भारत से एरिया वाइज बड़े हैं उनका नाम क्या क्या है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो रिमेंबर दी 7 लार्जेस्ट कंट्रीज, एक ट्रिक दिया गया है, आप उस ट्रिक का प्रयोग करके ये जो 7 लार्जेस्ट कंट्री है उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है, रॉक्स। ठीक है, रॉक्स मतलब कि आर से रसिया, ठीक है, ओ जो है ओ से आपका कनाडा हो गया। ठीक है, सी से चाइना और के से, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसको हम बना लेंगे, छोड़िए। आपको ये याद रखना है कि जो 7 लार्जेस्ट कंट्री है भारत से जो बड़े हैं उनका नाम ये है रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ विश्व में सबसे बड़ा कंट्री कौन है एरिया वाइज, तो रसिया है। ठीक है, रसिया विश्व में सबसे बड़ा है एरिया वाइज और 7th नंबर पे इंडिया आता है। ठीक है, अगर सेकंड नंबर पे कोई पूछ ले कि सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे कनाडा है और थर्ड नंबर पे एरिया वाइज चाइना है, फोर्थ नंबर पे आपका यूएसए है जिसे हम अमेरिका बोलते हैं, फिफ्थ नंबर पे ब्राजील है, सिक्स्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री के साथ साथ एक कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है, जिसे हम स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं और इंडिया 7th नंबर पे है। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया कि भारत का रैंक और भारत का एरिया कितना है और भारत पूरे विश्व का कितना परसेंटाइल क्षेत्रफल को कवर किया हुआ है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम मोहित श्रीवास्तव, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ मेंटर 2.0। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि भारत का जो बाउंड्रीज है वो बाउंड्रीज कितने हैं, मतलब कि जो बाउंड्रीज है भारत का उसका लेंथ कितना है। ठीक है, तो भारत कुछ आपका इस प्रकार है। ठीक है, भारत कुछ आपका इसी प्रकार है, मतलब कि अब देखिए ये जो भारत है, ठीक है, अब इस भारत का जो बाउंड्रीज है वो बाउंड्रीज कैसा है और उसका लेंथ कितना है उसको हम देखते हैं। ठीक है, बताया गया यहाँ पे कि लैंड बाउंड्री अप्रोक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर की जो भूमि पे जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री आपका गुजरात तक है और इधर म्यांमार तक है। और नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपका इधर पूरा बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल जो कि आपका कोस्टल बाउंड्री हो जाता है, और इधर आपका अरेबियन सी जो कि ये भी आपका कोस्टल बाउंड्री हो जाता है, ये सारा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो आपका कोस्टल बाउंड्री हो गया और ये वाला जो पार्ट है ये आपका लैंड बाउंड्री है। तो वही बताया जा रहा है कि भारत का जो लैंड बाउंड्री है उस लैंड बाउंड्री का टोटल लेंथ है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि टोटल कोस्टल लाइन और मेनलैंड प्लस आइलैंड वो है आपका 7,516.6 किलोमीटर। मतलब कि यहाँ पे जो दो आइलैंड ग्रुप्स हैं और दो आइलैंड ग्रुप है, इनका नाम लक्षद्वीप, इसका नाम लक्षद्वीप, इसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे आइलैंड ग्रुप्स है, इस ये भी पानी में है तो इसका भी कोस्ट होगा। जो भी क्षेत्र पानी के अंदर होता है उसका कोई ना कोई कोस्ट होता है, कोई ना कोई तट होता है। तो जितने भी आइलैंड ग्रुप्स हैं, दो आइलैंड ग्रुप है, इनमें जितने भी आइलैंड्स हैं उन सभी आइलैंड में कोई ना कोई कोस्ट होगा। तो वो सारा कोस्ट का जो लेंथ है सबको जोड़ करके, इस आइलैंड ग्रुप के कोस्ट को जोड़ करके और इस आइलैंड ग्रुप के कोस्ट को जोड़ करके और भारत के मेनलैंड को, मेनलैंड का जो कोस्ट है उसको आप जोड़ लेंगे
तो वो टोटल होता है आपका 7,560.16 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया कि भारत का जो मेन लैंड पे है, जो मेन लैंड पे इसका जो बाउंड्रीज है वो है 15,200 किलोमीटर, और जो कोस्टल लैंड का जो बाउंड्री है वो है 7,016.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग टू आइलैंड ग्रुप्स कोस्टल बाउंड्रीज। ठीक है, अब देखिए, अब बताया जा रहा है कि शेप एंड एक्सटेंशन, भारत का शेप कैसे है और कहाँ ये एक्सटेंड किया है उसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड द मेनलैंड बिगिन टू द टेपर, इट एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इनटू 2 सी। ठीक है, भारत इस प्रकार कुछ भारत है। अब आप देखिएगा भारत का ये वाला जो शेप है वो टेपर है। ठीक है, टेपर इन द सेंस जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला, पेनिनसुला। तो भारत का ये जो पार्ट है ऐसे है, उसे पेनिनसुला बोलते हैं। अब कोई पूछेगा कि पेनिनसुला किसे बोलते हैं, तो देखिए जो क्षेत्र, कोई क्षेत्र अगर 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम पेनिनसुला बोलेंगे, और कोई क्षेत्र चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम आइलैंड बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे पीस ऑफ लैंड है, और ये पीस ऑफ लैंड आपका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वाटर, तो इस पीस ऑफ लैंड को हम बोलेंगे आइलैंड। ठीक है, ये पीस ऑफ लैंड कहाँ आएगा? आइलैंड। लेकिन अगर कोई एक ऐसा पार्ट है जो कि कुछ क्षेत्र जो इसका है वो पानी से घिरा हुआ है, और वो कुछ क्षेत्र कितना है? 3 क्षेत्र, मतलब कि कोई ऐसा पार्ट है, कोई ऐसा पीस है, कोई ऐसा भूमि है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो भारत का जो ये वाला पार्ट है ये पेनिनसुला है, जिसे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, यही यहाँ पर बताया जा रहा है, और बताया गया है कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये जो पेनिनसुला है भारत का, ये पेनिनसुला इस इंडियन ओशियन को, यहाँ पे जो इंडियन ओशियन नीचे है, इसे 2 सी में, सागर में डिवाइड करता है, जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल, और इसका नाम है अरबियन सी। यहाँ देखिएगा अरबियन सी इन वेस्ट, वेस्ट में अरबियन सी, और बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत का शेप कैसा है। तो भारत का शेप है, पहला चीज कि ये पूरा किस टाइप में दिखाई दे रहा है आपको? एक डायमंड की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि भारत का शेप क्या है, तो भारत का शेप है डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। और कोई पूछ ले कि भारत का सॉदर्न पार्ट है वो किस शेप का है, तो वो पेनिनसुला शेप में है। ठीक है, और दूसरा चीज, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत का जो टोटल मेनलैंड बाउंड्री है वो कितना है, तो आपको बताना है 15,200 किलोमीटर। और आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भारत का जो कोस्टल रीजन है इंक्लूडिंग 2 आइलैंड ग्रुप, उसका बाउंड्रीज का लेंथ कितना है, तो आप बताएंगे 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको भारत का बाउंड्री और उसका शेप एंड एक्सटेंशन समझ आया होगा, और आपको ये समझ आया है तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आप लोग इस टॉपिक को देख के बहुत खुश हो गए होंगे कि चैप्टर खत्म हो गया, एंड समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अभी, आप एक टॉपिक को खत्म किए हैं। टॉपिक का नाम क्या था? इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो भारत का जो साइज एंड लोकेशन है, आप उस एक टॉपिक को खत्म कर दिए हैं, बहुत खुशी है। ठीक है, और दूसरा चीज ये है कि कुछ क्वेश्चन कर लिया जाएगा अभी, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इन क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास है वो इस टॉपिक पे होगा, टाइम लैग एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, जब आपको थीम बताया था इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो सेकंड टॉपिक था वो था टाइम लैग एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, अब देखिए आप इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ लिए हैं, इस पूरे लेक्चर में ये पढ़ लिए हैं कि भारत का जो साइज एंड लोकेशन है वो क्या है। ठीक है, ये मानते हैं ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन पूरा जो वीडियो है बहुत ही वेल एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और देखिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं, और जो अगला टॉपिक है जिस पर वीडियो बनाएंगे वो है टाइम लैग एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जो कर लेते हैं क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दिखाना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडिया एरिया वाइज रिलेटेड टू द वर्ल्ड।
मतलब कि भारत का जो परसेंटेज है, जो भारत ऑक्यूपाई किया है वर्ल्ड वाइड जो परसेंटेज है वो कितना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया टू द कोस्टल लाइन। भारत के जो कोस्टल लाइन का इंक्लूडिंग 2 आइलैंड ग्रुप जितने भी कोस्टल लाइन है और उस कोस्टल लाइन के जो टोटल लेंथ है वो कितना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है विच नेचुरल फीचर बाउंड इंडिया इन द नॉर्थ। ठीक है, हम आपको ये क्वेश्चन ये वाला टॉपिक छोड़ दिए थे, पिछले लेक्चर में था, आपको फिर बता देना है कि भारत जो नॉर्थ में है, नॉर्थ में भारत को वेस्ट और ईस्ट में और प्लस नॉर्थ में जो हिमालयन माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन भारत को नॉर्थ से ईस्ट और वेस्ट में कवर किया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार है कुछ, मतलब देखिए भारत है और मतलब ये भारत का जो अपर वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट जो है ये कुछ हिमालय रेंज से घिरा हुआ है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है व्हिच नेचुरल फीचर्स बाउंड इंडिया इन द नॉर्थ। तो वो नेचुरल फीचर क्या है, हिमालयन माउंटेन है। ठीक है, इसका आंसर तो दे दिए हैं। आपको दो आंसर जो है, पहला का आंसर और दूसरा का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको ये भी बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा है, ये पूरा जो सिंगल टॉपिक था इंडिया साइज एंड लोकेशन कैसा लगा है, इसे भी कमेंट सेक्शन में बताना है। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में मिलते हैं टाइम लैग एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन। तब तक के लिए साइन अप करते हैं। थैंक यू सो मच।